पंचकर्म के बारे में विशेषता हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। और बताइए, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का जन्म कैसे हुआ, आयुर्वेद में लोग किस तरह से अपना के स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। जो पंचकर्म है, पंचकर्म में क्या क्या विधियां रहती हैं और कितने तरीके से पंचकर्म होता है, जिससे व्यक्ति को थोड़ा इस पर रोशनी डालिए जरा। आज हम आए हुए हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृपाराम गौतम जी। हम इनसे जानेंगे कि आयुर्वेद लोगों के लिए किस तरह से लाभदायक है और आयुर्वेद में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आदमी उसको अपना के स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। इसी में एक पद्धति होती है, एक उपचार होता है पंचकर्म। तो पंचकर्म के बारे में विशेषता हम जानेंगे डॉक्टर साहब से और भी कई सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार सर। तो बताइए, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का जन्म कैसे हुआ, आयुर्वेद में लोग किस तरह से अपना के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। सर, जैसा कि आप जानते होंगे कि आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो है बनाया गया एक चिकित्सा शास्त्र है और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो है दो प्रकार से चिकित्सा करते हैं। एक संशोधन चिकित्सा और एक संशमन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा में के अंतर्गत जो है हमारा, जो आपने पूछा प्रश्न कि पंचकर्म क्या है, तो पंचकर्म का मेन उद्देश्य जो है संशोधन चिकित्सा है, जिससे हमारा शरीर शोधित होता है और उसके पश्चात जो है कोई रोग अगर जो होता है तो उसका निवारण कर दिया जाता है औषधियों द्वारा, या कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका भी जो है बाद में रसायन बाजीकरण का सेवन करा करके उसके प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि जो है होती है। इस प्रकार से हम चिकित्सा करते हैं। ये पंचकर्म का जो है, पंचकर्म कैसे शुरू हुआ, पंचकर्म की खोज कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में रोशनी डालिए। कुछ अहितकर आहार विहार खाने से हमारे शरीर में एक जंग सा लगता रहता है और उसके दौरान जो है हमारे जैसे व्हीकल्स होते हैं तो समय समय पर उसकी जो है सर्विसिंग कराते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो है समय समय पर जो हमारे शरीर के जो दोष बताए गए हैं, वातिक पैतिक कफज, तो इनसे जो है शरीर दूषित होता रहता है। तो इनका भी जो है हमारे समय समय के अनुसार जो है, अगर जो हम संशोधन के द्वारा, पंचकर्म विधि के द्वारा जो है इसका संशोधित करते रहते हैं तो हमारे शरीर में रोग होने की संभावना बहुत कम होती है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगर हो भी जाता है तो उसके बाद में अगर जो इसका शोधन कराने के बाद अगर संशमन चिकित्सा कराते हैं या औषधियों का प्रयोग कराते हैं तो उससे जो है उन रोगों को पुनः होने की संभावना नहीं होती है और वो रोग समाप्त हो जाता है। ये जो पंचकर्म है, पंचकर्म में क्या क्या विधियां रहती हैं और कितने तरीके से पंचकर्म होता है जिससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। जी सर, पंचकर्म मुख्यतः जैसे आप समझते हैं कि पंचकर्म मतलब 5 कर्म ऐसे होते हैं जिनसे हम संशोधन शरीर का कराते हैं। वो इस प्रकार हैं कि जैसे कि हमारा शरीर ऊपर से नीचे तक जो है दोषों के द्वारा जो है हमारे शरीर को बांटा गया है। ऊपर शरीर के ऊर्ध्व भाग में जो है कफस व्याधियाँ होती हैं, इसलिए उसका जो है हमारे पंचकर्म चिकित्सा में वमन के द्वारा उसका निवारण करते हैं, जो आम भाषा में उल्टी जिसे कहते हैं, उल्टी कराना। तो इसके बाद जो है हमारे जो है जो पैथिक व्याधियाँ होती हैं उसका जो है पित्त दोष द्वारा, तो उसको जो है विरेचन द्वारा, यानी कि परगेटिव, जो हमारे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी औषधियाँ देते हैं जिनसे जो है हमारे दस्त होते हैं, तो ऐसी औषधियाँ जो है दे करके हमारे जो है शरीर का विरेचन कराते हैं। और तीसरी जो है हमारे जो है जो वात दोष है, तो वात दोष के द्वारा हमारा जो है शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं, जिससे जो है अधिकतर देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अधिकतर पेन होता है, शूल होता है, वो वात दोष का कारण होता है। तो उसकी चिकित्सा के लिए हमारे पंचकर्म की विधि में जो है तीसरा जो है बस्ती कर्म चिकित्सा है। तो बस्ती कर्म में इसमें 2 प्रकार की चिकित्सा करते हैं। एक अनुवासन बस्ती, इस बस्ती में जो है हम
औषधीय तेल प्रयोग के से हम जो है वस्तु देते हैं। उसमें जो बहुत सारी जो है आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ भी जो है पंचगुण तेल है, दशमूल तेल है और प्रसारणी तेल है, महामास तेल है, या जितनी भी वातनाशक तेल हैं उनका जो है हम प्रयोग कराते हैं। और इसके बाद जो है दूसरा जो है निरोह बस्ती है, जो हम औषधियों के क्वाथ से क्वाथ द्रव्यों से जो है कराते हैं। तो इस प्रकार जो है ये 4 प्रकार से हो गए पंचकर्म। और 5वां जो है हमारा जो है जो शिरोविरेचन, यानी कि सिर का जो सिर में जो कोई इस तरह की व्याधि हो गई है तो उसको औषधि प्रयोग करके जो है सिर जो है उसका जो है विरेचन कराते हैं। तो उसमें जो है औषधियों का जो है कोई तेल प्रयोग कराते हैं और चूर्ण प्रयोग कराते हैं, और यहाँ तक कि उसमें जो है धूम्रपान भी कराते हैं। तो इसके द्वारा जो है हमारे सिर का जो है जो कोई परेशानी होती है, शिरशूल है और अर्धाभेदक है, जिससे मतलब एक आधे सिर का शूल होता है और या पूरे सिर का शूल होता है। इस प्रकार से जो हमारे सिरोगत रोग हैं उनमें जो है हम नस्य का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो है 5 जो ये पंचकर्म हैं इनसे जो हमारा शरीर का शोधन कराते हैं। तो इससे काफ़ी जो है लोगों को लाभ मिलता है। हमारे यहाँ भी इसमें बहुत सारे रोग जो हैं रोगी आते हैं, उनका जो है हम पंचकर्म कराते हैं। और उसमें भी जो है बहुत सारे जो है इसमें शिरोधारा भी कराते हैं, कटी बस्ती कराते हैं, और अनुवासन बस्ती है, निरू बस्ती है, और ये विरेचन भी है। इस तरह से हम जो है रोगी के रोग के अनुसार जो है हम पंचकर्म जो है विधियाँ या पंचकर्म का प्रयोग कराते हैं। आजकल जो बीमारी चल रही है इसमें स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कभी वो कमर दर्द में कन्वर्ट हो जाती है, कभी गर्दन दर्द, या कभी आप देखेंगे तो किसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि गले से संबंधित कोई ना कोई, मतलब पीछे की जो रीढ़ की हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी है। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिए ज़रा। हमने जैसा कि पहले बताया कि हमारे यहाँ पंचकर्म में जितने भी इस जॉइंट्स पेन हैं उस तरह के जो है रोगी आते हैं, और उनका काफ़ी जो है हमारे यहाँ इन पंचकर्म के द्वारा जो है काफ़ी उनको लाभ मिलता है। तो बहुत सारे मरीज़ जो इस तरह के जॉइंट्स पेन के आते हैं, चाहे घुटने का दर्द हो, और ये जो आपने बताया कि जो है स्पाइनल प्रॉब्लम, इस तरह के बहुत सारे मरीज़ हमने देखते हैं आते हैं, और उनका जो है यहाँ पे चिकित्सा की जाती है पंचकर्म के द्वारा। तो उनको काफ़ी लाभ मिलता है। उसमें जो है हम यहाँ पे अगर जो कटी बस्ती हमारे यहाँ भी होती है, तो कटी बस्ती से जो है पहले उसके हम स्नेह शोधन कराते हैं। इसके बाद में जो है कटी बस्ती में उड़द का आटा ले करके जो है और उसको 4 अंगुल का घेरा बना करके जिसमें वातनाशक औषधियों के तेल से उसमें जो है उसका गुनगुना तेल ले करके उसमें भरते हैं, और उसको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट जो है उसको रोगी को रखते हैं, और उसके बार बार जो है तेल का जो है अगर जो ठंडा रहता है उसके बाद निकाल करके प्रयोग फिर से कराते हैं। और इसी प्रकार जो है सर्वाइकल के जो पेशेंट होते हैं वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा कराते हैं। उनमें जो है उसको जो है ग्रीवावस्थी कहते हैं। और इसके और भी अगर जो इस तरह से कोई पेशेंट जो टिपिकल होते हैं वो भी जो है हमारे यहाँ भी चिकित्सा की जाती है। उसमें जो है हम पिंड सेद उनका कराते हैं। तो पिंड सेद में जो है औषधियों के पत्तों को लेकर के उनको कूट पीस करके और भी बहुत सारी दवाइयाँ उसमें जो है मिला करके जो है एक पिंड पोटली बना करके और उसके द्वारा जो है सिकाई करते हैं पीठ की। तो उससे जो है काफ़ी लाभ मिला है और बहुत सारे लोग रोगी जो इसका लाभ ले चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में? हाँ बिल्कुल, हम जिस तरह से हम रोगी को रोज़ देख रहे हैं कि इस तरह के रोगी काफ़ी आते हैं और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो और अपने निजी कार्यों में बिजी रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो थोड़ा अवेयर नहीं रहते हैं। तो इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि जो है
लोग अपने स्वास्थ्य को और अपने जो किस तरह से हमें अपने खान पान रखने चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, बैठना चाहिए, तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। इस कारण से जो है एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो ऐसा ना करें, आप कम से कम जो है 1 घंटे या 1.5-2 घंटे बैठे रहें एक पोजीशन में, तो उसके बाद में जो है आप पोजीशन अपनी चेंज करें, थोड़ा उठ लें, तो 10-15 मिनट के बाद घूम फिर करके फिर आप अपने काम में फिर अपना कार्य शुरू करें। और इस दौरान जो है आप सुबह अपना घूमने टहलने जाएं, इसके बाद में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी मूवमेंट होता रहता है, हमारी थोड़ी लचक बनी रहती है, तो इसलिए जो है कोई इसमें विकार नहीं आता है और हमारा जो है शरीर जो है मेंटेन बना रहता है। और इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि आजकल नए लोग भी जो है काफ़ी इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा न्यू कॉमर से कि जो है जब भी रोड पे बाइक वाइक या स्कूटर से चलें, तो जो ब्रेकर्स होते हैं उन पे बहुत ही ध्यानपूर्वक वहाँ पे अपने वाहन को स्लो कर लें, उसके बाद में जो है उसको क्रॉस करें। और इस तरह बहुत से जर्क जो है लगते हैं, उस कारण से भी हमारे स्पाइनल के प्रॉब्लम के जो है रोग होने की संभावना रहती है। तो इसका वो लोग ध्यान रखेंगे। सभी लोगों से यही हमारा निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे डॉक्टर कृपाराम जी से जो बातचीत हुई, डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से हमको खाना पीना, उठना बैठना, नियम धर्म, योगा ये सब करना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण पद्धति है पंचकर्म, इसके बारे में आके ज़रूर आप लोग यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में आइए, उसके बारे में जानिए और पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लीजिए। मैं मुकेश तिवारी।